खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अज़ीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेमा टीवी और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं खुदावंद के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूँ। मेरा ईमान है कि आज कलाम की ये बातें आपके लिए बाबरकत होंगी और इससे आप अपनी लाइफ के अंदर रेस्टोरेशन को, हैप्पीनेस को, जॉय को, पीस को और अपनी लाइफ के अंदर आसमानी बरक़ात को एक्सपीरियंस करेंगे। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से नए अहदनामा में एमाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत से देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वर्शिप। सो प्रस्तिश के क्या फ़ायदे हैं, जब हम प्रस्तिश करते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी में क्या खुदावंद ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। सो आएँ आज हम इन सारी बातों पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मेरे साथ देखें एमाल की किताब 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत से। यहाँ पे यूँ लिखा है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की न्यों हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल पड़ी। सो मेरे साथ 30वीं आयत देखें। और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदावंद की बरकत तो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। अजीज़ों, ये पैसेज, ये आयात जो आपके सामने आज पढ़ी गई हैं, खुदा के बंदा पॉल और साइलस के बारे में हैं, जो खुदावंद की मनादी कर रहे हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। और इससे अगर आप पीछे की वर्सेस पढ़ें तो उन्होंने एक लौंडी में से बदरूह को निकाला है और जब उस लौंडी के मालिकों ने, क्योंकि वो गैबीन की और गैब दान की रूह अपने अंदर रखती थी और जिससे उसके मालिक कमाई करते थे, पौलुस रसूल ने झिड़क कर उसको निकाल दिया। और जब उसके मालिकों ने इस बात को देखा कि उनकी कमाई का ज़रिया जाता रहा, तो उन्होंने पौलुस और सीलास को पकड़कर, हाकिमों ने उनके कपड़े उतारे, उनके बैंत लगाए और उनको मारा और कूटा। और फिर जब वो दारोगा के हवाला किया और दारोगा ने हुक्म पाकर उनको कैद में डाल दिया। सो यहाँ पर हम इन सारी बातों को देखते हैं कि कलाम इस बात को बयान करता है कि आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे। अगरचे वो ट्रबल में हैं, मुश्किल में हैं, दर्द में है, करब में है, उन्हें मारा गया है, उन्हें कूटा गया है, उनके बैंत लगाए गए हैं, उनकी इंसल्ट की गई है, मेंटली फिजिकली उन्हें टॉर्चर किया गया है। और इन सारी बातों के साथ साथ कलाम इन बातों को बयान करता है। जब आप 25वीं आयत पढ़ते हैं
कि आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे। अगरचे वो कैद में हैं और उनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं और उनकी कैद को और ज्यादा सख्त करने के लिए कलाम इस बात को बयान करता है कि दारोगा ने उनके पांव काठ में ठोंक दिए। ये काठ जो है लकड़ी के दो पार्ट्स हैं जिनको खोला जाता और फिर उनके पांव उनके अंदर फंसाकर जब वो बड़ी बुरी तरह सख्ती के साथ उन्हें कस दिया जाता था ताकि कैदी जो है वो अपनी जगह से हिल ना सके, भाग ना सके, निकल ना सके। अगरचे जिस्मानी एतबार से ये बंधे हुए हैं, कैद का शिकार हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं और यहां तक कि वो इधर उधर अपनी जगह से बिल्कुल किसी भी एतबार से मूव भी नहीं कर सकते, तो भी कलाम ये कहता है कि शदीद दर्द की हालत में, तकलीफ की हालत में, कैद की हालत में, हथकड़ियों और बेड़ियों की हालत में आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, क्योंकि वो इस बात से और इस हुक्म से, इस कलाम से वाकिफ हैं। जैसे खुदावन ने यह कहा, अगर हम यशायाह की किताब उसका 43वां बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ें तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए खलक किया ताकि वो मेरी हम्द करें। पौलुस इस बात से, सीलास इस बात से वाकिफ है कि वी आर क्रिएटेड टू वर्शिप गॉड। हम खुदा की, जिंदा खुदा की, लश्करों के खुदा की, खुदाए कदूस की, रब्बुल अफवाज की, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक की, यहोवा शालूम की इबादत और प्रशिश के लिए बनाए गए हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब हम मुश्किल में होते हैं हम दुआएं करते हैं। कई बार लोग शिकायत भी करते हैं, गिला शिकवा खुदा की हजूरी में करते हैं, लेकिन हमारे पास पौलुस और सीलास की जिंदगी से एक खूबसूरत नमूना है कि अगरचे वो शदीद तकलीफ में हैं तो भी कलाम इस बात को बयान करता है कि वो इन सारी बातों के बावजूद भी वो दुआ के साथ साथ कलाम ये कहता है कि वो हम्द के गीत गा रहे हैं। वो अपने बाप दाऊद की जिंदगी से वाकिफ है, चाहे वो जंगलों में से गुजरा, चाहे वो पहाड़ों में से गुजरा, चाहे उसे दुश्मन का सामना हुआ, तमाम हालतों में जैसे दाऊद ने खुदा की इबादत की, प्रशिश की, सताइश की, और वह अपने ज़बूरों में इस बात को बयान भी करता है कि खुदावंद मैं दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी सताइश करते हैं। और अगर आप यशायाह की किताब उसका 5वां बाब 7वीं आयत पढ़ें तो कलाम वहां पर बयान करता है कि मैं दाद का मुंतज़िर रहा मगर मैंने फरियाद ही सुनी। मोस्टली हम अपने करब में, मुश्किल में, मुसीबत में, बीमारी में, क्राइसिस में हम खुदा की हजूरी में दुआएं ही करते हैं, लेकिन कलाम ये कहता है कि मैं दाद का मुंतज़िर रहा।
कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी हम करें, सताइश करें, प्रशिश करें। और यही बात हम पौलुस और सीलास की जिंदगी में देखते हैं कि वो खुदा की डिजायर के मुताबिक खुदावंद की हजूरी में ना सिर्फ दुआ कर रहे हैं, बल्कि कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि वो खुदा की हम के गीत गा रहे थे। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि यहां पर 4 काम हुए हैं, 4 मेजर मिरेकल्स जो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। और उनमें से सबसे पहला काम जो है, कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि उनकी प्रशिश के नतीजा में एक बहुत बड़ा भूचाल आया। सो आपकी प्रशिश के नतीजा में याद रखें साइन एंड वंडर्स जाहिर होंगे। और कलाम कहता है कैद खाना की नींव हिल गई। सो आपकी प्रशिश आपके लाइफ के अंदर साइन एंड वंडर्स को लेकर आएगी। आप नेचर में खुदा की इंटरवेंशन को देखेंगे, उसके जलाल को, उसके कवी हाथ को अपनी जिंदगियों के अंदर अपने गिरदो नुवा में काम करते हुए देखेंगे। सो एक बहुत बड़ा भूचाल उनकी वर्शिप के नतीजा में आया। और जिस जगह पर थे उस जगह पर कलाम कहता है कि कैद खाना की नींव हिल गई। और फिर जो दूसरा काम हुआ, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। वो दरवाजे जो कैद खाना के थे, जिनके बाइस वो उस कैद खाना में बंद थे, घुटन का शिकार थे, और बिल्कुल जो वो अपनी जिंदगी के अंदर हम देख सकते हैं कि वो इंतहाई ट्रबल में थे, कैद में थे, बंद थे। दुश्मन ने उन्हें बिल्कुल बाउंड कर दिया था, बंधन बांधकर दरवाजों में, दीवारों में बंद कर दिया था। लेकिन कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदा ने उनकी वर्शिप के नतीजा में उनके लिए बंद दरवाजे खोल दिए। सो योर वर्शिप विल ओपन द डोर्स। सो आपकी प्रशिश के नतीजा में खुदा आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। और अबलीस ने वो सारे दरवाजे जो आपके लिए बंद कर दिए हैं, खुदा आपकी जिंदगी में बंद दरवाजों को खोल देगा। अच्छी जॉब के दरवाजे, अच्छे बिजनेस के दरवाजे, खिदमत के बड़े बड़े दरवाजे, औलाद की बरकत के दरवाजे, खुशहाली खानदानी बरकत के दरवाजे, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के दरवाजे खुदा आपकी प्रशिश के नतीजा में आपकी जिंदगी में खोल देगा। सो लेट्स स्टार्ट टू वर्शिप मोस्ट हाई गॉड। दिल से, रूह से, जान से, सच्चाई से अपने जिंदा खुदा की प्रशिश करना शुरू करें। वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। और फिर कलाम कहता है कि तीसरा काम जो हुआ, और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। 2 लोगों की वर्शिप सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन कलाम कहता है कि उनकी वर्शिप के नतीजा में वहां पर जितने भी कैदी थे उन सब की बेड़ियां खुल गई। सो याद रखें, अगर आप किसी चर्च के अंदर, अपने खानदान के अंदर, किसी कांग्रीगेशन के अंदर अगर आप पॉल और सीलास जैसी वर्शिप करेंगे तो उसके नतीजा में ना सिर्फ आपके बंधन टूटेंगे, आपके जुए ना सिर्फ टूटेंगे, बल्कि जो आपके गिरदो
नवा हैं, खुदा उनके भी बंधनों और जुबों को तोड़ देगा। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो अजीज व अकारिब हैं, आपके खानदान के जो लोग हैं, आपके चर्च के लोग जो किसी भी तरह के बॉन्डेज का शिकार हैं, किसी भी तरह के बॉन्डेज क्यों ना हूं, याद रखें खुदा आपकी वर्शिप के नतीजा में आपकी कलीसिया के बॉन्डेज को ब्रेक कर देगा। 2 लोगों की वर्शिप के नतीजा में खुदा ने जितने कैदी थे उन सब की बेड़ियां खुल गई। सो आज जरूरत है कि चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, क्रिश्चियन कांग्रीगेशंस के अंदर रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वाले लोग हों, ताकि उसके नतीजा में बंद दरवाजे खुल जाएं और बेड़ियां खुल जाएं। और आखिरी बात जो इस पैसेज के अंदर हम देखते हैं 30वीं आयत के अंदर, और उन्हें बाहर लाकर कहा कि ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावन यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावन का कलाम सुनाया। और फिर कलाम इस बात को बयान करता है कि अगर आप 34वीं आयत देखें, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। और फिर अगर आप 33वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़े तो वहां पर लिखा है, और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। सो पौल और सिलास की वर्शिप के नतीजा में एक और जो बड़ा काम हुआ, दारोगा, उसका खानदान, उसके लोग जो गैर कौम के थे, जेंटाइल्स थे और बाहर निकाले हुए लोग थे, हम देखते हैं कि पौल और सिलास की वर्शिप के नतीजा में खुदा ने उनके दिलों को खोला और उन्होंने कहा कि ऐ साहिबो, हम क्या करें। और खुदावन के बंदा पौलुस रसूल ने कहा, उन्होंने कहा, खुदावन यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। सो 2 लोगों की वर्शिप के नतीजा में दारोगा, उसका खानदान, उसके लोग नजात पा गए। आज आप समझते हैं कि आपके खानदान में, आपके रिलेटिव्स में, आपके घराने के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई, गुनाह की, अबलीस की कैद में हैं। आप खुदावंद की हजूरी में दिल से वर्शिप करें, सताइश करें, हम करें, शुक्रगुजारी करें, खुदा उनकी जिंदगियों में काम करेगा, उनके दिलों और जहनों को खोलेगा और वो खुद कहेंगे कि साहिबो, हम क्या करें। सो हम देखते हैं कि 2 लोगों की वर्शिप के नतीजा में खुदा ने किस कदर बड़े बड़े काम किए। एक बहुत बड़ा भूचाल उनकी वर्शिप के नतीजा में आया, उनकी बेड़ियां खुल गईं, बंद दरवाजे खुल गए, गैर कौम का शख्स, उसका खानदान और उसके लोग नजात पा गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। सो आइए हम दिल से खुदावंद की वर्शिप करें, दिल से उसकी सताइश करें, रूह और सच्चाई के साथ अपने जिंदा खुदा की हम करें, तो आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।